आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज टिक बाय दया सर में आपका स्वागत है। अभी हम 10th क्लास की मैथ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं और इसलिए स्टार्ट किए हैं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं और उनके मार्क्स कम आए हैं, अपना मार्क्स सुधारने के लिए उन्होंने एग्जाम देने के लिए उन्होंने फॉर्म डाल रखा है, उनकी हम तैयारी करवा रहे हैं और उनका पेपर 15 मई 2026 को है। तो अभी तक हमारा मेन फोकस उन बच्चों के लिए है जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं और मैथ में कम नंबर है, तो मैथ के नंबर लाने के लिए उनको हम अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। इसी टॉपिक में आइए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.2 चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो त्रिकोणमिति सारणी में बच्चे मान याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जैसे कि साइन 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान या 45 अंश का मान, कोसेक 90 अंश का मान, ऐसे मान याद तो करते हैं लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन देखते हैं तो भूल जाते हैं। तो आप मान याद करिए, अच्छी बात है, और मान कैसे आते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में चैप्टर 8.1 में बताया था 15 फार्मूले एक निकालने बताया था और 11 फार्मूले और बताए थे। तो आपको हम फार्मूले याद भी करवाते हैं, साथ में फार्मूले कैसे आते हैं वो भी बताते हैं। तो उसी लाइन में आपको बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी, इसके मान कैसे आते हैं और बहुत इजी है। आप ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए और याद ना आए तो समझ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जैसा कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन, काश, टेन, काट, सेक, कोसेक। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनती है। सबसे पहले हम 6 मानों के यहाँ पे थीटा के लिए लाइन हो गई, फिर साइन के लिए काश, टैन, काट, सेक, कोसेक। अब थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, साइन, काश, टैन, काट, सेक, कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 0 अंश, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लास्ट में लिखेंगे 90 डिग्री। तो अभी हम आपको बता रहे हैं 0 से 90 डिग्री तक मान निकालना। 0 से 90 डिग्री तक आप मान याद करते हो, भूल जाते हो, और इसको हम निकालना बता रहे हैं। आपका ये तैयार हो जाएगा तो 180 डिग्री तक भी बता देंगे। सबसे पहले देखते हैं, मान याद कर लीजिए। साइन पहली लाइन याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 40 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, नहीं याद होता तो भी हम उसको निकालना बताएंगे कैसे आया ये। तो ध्यान दीजिए, ये बताने आ रहे हैं कैसे आया है। 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2 और 1। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4। हम 4-5 संख्याएं लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको हम 4 से डिवाइड करेंगे। सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, हर एक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 0/4 है तो 0/4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 0। ये हो गया साइन 0 अंश का मान। नेक्स्ट है 1/4, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये आ गया साइन 30 डिग्री का मान। अगला है √2/4, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 2, 2 2 4, 1/2, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2 आएगा, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का 3 रहेगा, 4 का आ जाएगा 2, √3/2। और 4/4, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 1 4 कट जाएगा, √1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस तरह से हमने आपको बताया, चाहे याद कर लीजिए चाहे त्रिकोणमिति सारणी से मान निकालना सीख जाइए। अगर ये आप सीख गए तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कभी आप मान भूलोगे नहीं। किसी भी एंगल का, किसी भी डिग्री का आप मान आसानी से निकाल सकते हो।
आप भूल भी जाओगे तो बनाना आएगा, तुरंत आ जाएगा। अब देखते हैं साइन का हमने निकाल दिया, कास का कैसे निकालते हैं। कास 0 अंश का निकालना है तो जो हमने साइन का निकाला है वहीं से हम कास का निकालेंगे। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो इसको यहाँ ऐसे ले जाएंगे 1, ये हो गया कास 0 अंश का मान। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री का जो मान है इसको उठा के लाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा कास 30 डिग्री का मान। अगला है 1/√2, यहाँ पर इसको लिख देंगे, फिर इसको यहाँ लिख देंगे, 0 को यहाँ लिख देंगे। ये हो गया हमारा कास का मान। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 डिग्री का मान √3/2 और कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0। ऐसे हमने साइन और कास का मान निकालना बताया। अब आइए देखते हैं tan का मान निकालना। tan का मान कैसे निकाला जाएगा, वेरी इजी। जैसा कि हमने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। यहां से हम निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो tan थीटा का मान निकालने के लिए देखिए कास साइन थीटा बटा कास थीटा 0/1 का मान होगा 0। ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री का मान होगा, यहाँ से आप निकाल लीजिए 1/2 और अपान 1/2 अपान √3/2। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। ये हो गया हमारा tan 30 का मान। अब हम tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे। सेम बटा के नीचे बटा होगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 आएगा, तो 1 इसका आ जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा √3। अब हम निकालेंगे tan 90 डिग्री का मान 1/0 इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। ध्यान रखिए अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। आप परिभाषित कह सकते हैं इसको, हिंदी में आप परिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, अनंत या इनफाइनाइट। ये हमारा tan का मान निकला। अब आइए देखते हैं काट का कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने साइन से कास का निकाला था वैसे tan से हम काट का निकालेंगे। तो tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो इसको हम यहाँ लाएंगे इनफाइनाइट, √3 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और 0 को इधर लाएंगे। ये हो गया हमारा tan का मान। अब हम निकालेंगे सेक वाली लाइन का मान। तो जैसा कि हमने अलावा बटे का कम बताया था, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कास थीटा। कास थीटा सेक का उल्टा कास होता है। सेक 0 अंश का मान, इसका उल्टा करते जाइए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा याद रखिए हमेशा इनफाइनाइट होता है, अनंत। ऐसे अब हम कोसेक का निकालेंगे, सेम वैसे इसको कर देंगे 2 √2, 2/√3 और 1। ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री सारणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और इसमें मान गलत करके आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि tan 30 का मान कितना होता है तो काट 30 का मान कितना होता है, या tan 45 अंश का मान या कास 30 का मान, लगभग मिलते जुलते हैं मान, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, त्रिकोणमिति हो चाहे और कोई चैप्टर हो, मैथ में आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे हम जितना पढ़ा लेंगे या क्लास के टीचर कोई भी जितना पढ़ा लेगा, कुछ आने वाला नहीं है। आप अभी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, आप होमवर्क में 1.5 से 2 घंटा रेगुलर प्रैक्टिस करिए घर पे। और जो चीज़ नहीं आती, जो सवाल नहीं आते, जो न्यूमेरिकल नहीं आते, जो फार्मूले नहीं आते, आप कांटेक्ट करिए और कमेंट करिए या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको हम वहाँ से कंफर्म करेंगे। और हमारा उद्देश्य है आप सबको आगे बढ़ाना, आप सबके सपनों को साकार करना, अपना टारगेट पूरा करिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम में जो बच्चे फॉर्म डाल रखे हैं और अपना नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं,
15 मई 2026 को एग्ज़ाम है। उससे पहले आपके पास बहुत समय है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय है। आप 1 महीने में पूरी मैथ अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके बाद हम और भी क्लास लेने वाले हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 8 जूनियर क्लास की भी मैथ बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। ट्रिग्नोमेट्री 8.2 आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस सारणी को तैयार करिए, फार्मूले को तैयार करिए। धन्यवाद।